नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लेकिन जीएसएससी जो है थोड़ा सा दुखी है। पता नहीं किन कारणों की वजह से दुखी है, जो अभी तक एक भी नियुक्ति कंप्लीट नहीं कर पा रही है। चाहे जीएसएससी जल हो, चाहे जेटेट का मामला हो, सीटेट का मामला हो, या कोई भी मामला हो, आखिर क्यों कंप्लीट नहीं करवा पा रही है। और इसी बीच में यहाँ पे जो है जीएसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे, उसको बदल दिया गया। आखिर क्यों बदला गया? ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको क्यों बदला गया? हमारे पास एक नोटिस आया है, ऑफिशियल नोटिस, उस पर आपको लेके चलेंगे। और ये नोटिस है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप सभी को जानना भी अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो इस नोटिस को आप लोग ध्यान से देखिएगा। और जीएसएससी में नौकरी कब मिलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है कि जीएसएससी में नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। छात्र इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी करें, नौकरी देना है या नहीं देना है, ये भी सरकार को बोलना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आपको सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलता हूँ। ये हमारा होम वेबसाइट है। यहाँ पे मैं आपके सामने लाइव, ठीक है, जेएसएससी आ गया। जेएसएससी को मैंने सर्च कर लिया। फिलहाल देखिए ये GSSC.nic. ये इनका ऑफिशियल साइट है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, एक मिनट, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, GSSC.nic.in, इसी को बदल दिया गया है। बदल के क्या रखा गया है ये जानना अति आवश्यक हो जाता है आप सभी के लिए। क्योंकि मान लीजिए आप कुछ दूसरा साइट में चले गए खोजने के लिए और वो मिला ही नहीं, तो फिर आप लोग के लिए बहुत ही दुख की खबर है। फिलहाल अभी खुल रहा है और देखिएगा कितना तारीख से आपको ये बदल जाएगा, इस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे या नोटिस आता है, व्यू ऑल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा जो भी नोटिस है वो खुल जाएगा। ठीक है, और हमारे पास ऑफिशियल नोटिस जो है पीडीएफ वो आएगा। पीडीएफ को हम लोग खोलेंगे। यहाँ पे आप सभी को दिख रहा हो कि नोटिस रिगार्डिंग न्यू यूआरएल ऑफ जीएसएससी वेबसाइट, यहाँ पे आप सभी देखिए, दिख रहा है ना आप सभी को। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ। कुछ ही पलों में यहाँ पे ये पीडीएफ है, डाउनलोड हो जाएगा और रीओपन हो जाएगा। देखिए ओपन हो रहा है ना, कुछ पल का इंतजार कीजिए। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आवश्यक सूचना, दिनांक 21/2/2025। कब नोटिस निकला? 21/2/2025 को ये बना था, यानी कि नोटिस को बाद में अपलोड किया गया। 21 को तो ये सारी चीज़ तैयार था, लेकिन जीएसएससी पूरी तरीके से स्लो मोड में काम कर रही है, बाद में इसको अपलोड किया गया। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। आप लोग को लगेगा कि ये जो जीएसएससी है वो 21 का नोटिस है, ये इतना देरी से आप क्यों बता रहे हैं, लेकिन 21 तारीख को ये अपलोड नहीं किया गया था, बाद में अपलोड किया गया। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे क्या बोल रही है जीएसएससी। एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 28/2/2025 से, कब से याद रखिए, 28/2/2025, 28/2/2025 से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची का वेबसाइट वर्तमान यूआरएल जो है, ठीक है, GSSC.nic, मैंने अभी आपको लाइव दिखाया था ना, इसको बदलकर, ठीक है, अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाएगा। कब से? 28 तारीख से, यानी कि 28 तारीख से ये निष्क्रिय हो रहा है। ठीक है, यानी आज ही से। उक्त तिथि के पश्चात आयोग के सभी नए सूचनाएं, अब जो भी सूचना आएगी किस में आएगी देखिएगा, GSSC.Jharkhand.Government.in, यानी कि यहाँ पे NIC.in था, यहाँ पे NIC को हटाकर Jharkhand.Government.in कर दिया गया, लंबा कर दिया गया। अब क्यों किया गया वो ये तो जीएसएससी ही जाने। और यहाँ पे सचिव है, हस्ताक्षर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा
तो ये वेबसाइट चेंज करने के पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा रीज़न होगा। या तो ये जो साइट है क्रैश होता होगा, या तो हो सकता है कि जीएसएससी में कुछ नए जो सॉफ्टवेयर या कुछ नई चीज़ें ऐड करनी होगी, उसके कारण इसमें हो नहीं रहा होगा, तो नया ही सारा चीज़ें ऐड कर दी रही है। ठीक है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन क्या है ना कि बहुत सारे छात्र जो होते हैं परेशान हो जाते हैं कि क्या जो पुराना डाटा है वो डिलीट हो जाएगा या क्या। हो सकता है कि डिलीट हो जाए, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और जो भी पुराना डाटा होगा उसको रिकवर करके इस नए वाले जो साइट है यहाँ पे सारा डाटा आ जाएगा। ठीक है, इसलिए घबराइए नहीं, सारा चीज़ सही होगा। और हम लोग बात करते हैं जिस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं और वीडियो देख रहे हैं, वो हमारा क्या है, जीएसएससी का जो नौकरी का मामला है। हम लोग जेटेट सीटेट का भी बात करेंगे, सीजल का भी बात करेंगे और जेपीएससी का भी बात करेंगे। जितने झारखंड लेवल पर नौकरी है सभी का बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं कि जेटेट वर्सेस सीटेट। जेटेट वर्सेस सीटेट इसलिए बात करते हैं क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया था तो जेएसएससी भी बोलती थी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने दीजिए, हम लोग आप लोगों का जो नियुक्ति दे देंगे, यानी कि ज्वाइनिंग दे देंगे, रिजल्ट निकालेंगे, फटाफट प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ जाता है, उसके बाद भी जेएसएससी कहाँ सो जाती, एक ऑफिशियल नोटिस निकालती है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और सिर्फ जेटेट वाले विद्यार्थी का ही क्या करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है, वे विद्यार्थी जो जेटेट पास है, मिस गाइडेंस की वजह से उन्होंने सीटेट के हिसाब से फॉर्म को फिलअप किया, दोबारा फॉर्म फिलअप किया था, तो उन विद्यार्थियों का जो भविष्य वो दाव में लग गया, तो क्या इसका जिम्मेवार कौन है, जीएसएससी, सरकार या वो खुद विद्यार्थी? आप कमेंट में हमें बताइएगा। लेकिन अगर जिस तरीके से परिमल जी से बात किया जा रहा है वो तो बताते हैं कि सारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, जो लोग जेटेट के विद्यार्थी हैं उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके पास लिखित ऑप्शन नहीं आता है, यानी कि लिखित रूप से नहीं मिलता है, तो याद रख लीजिए आपके पक्ष में कोई भी नहीं सुनेगा। आपका जो भी जेटेट के विद्यार्थी है सभी लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगा। आप मुँह का मुँह ताके रहिएगा, क्योंकि विज्ञापन में भी साफ रूप से कहा गया है कि जो विद्यार्थी लास्ट में फॉर्म फिलअप करेंगे उसी के हिसाब से आप लोग का रिजल्ट बनेगा। ठीक है, यानी कि आपने जेटेट के हिसाब से फॉर्म फिलअप किया, जेटेट के हिसाब से सीटेट के हिसाब के फॉर्म फिलअप किया, सीटेट के हिसाब। तो कौन जानता था कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगी। इसलिए सीटेट वाले थोड़ा सा दुखी है और क्या कर रहे हैं, वो लोग कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से उनका जो रिपिटिशन है एक्सेप्ट कर लिया जाए और उनके पक्ष में फैसला आ जाए। और डेफिनेटली कि कई सारे छात्र कमेंट करते हुए बोलते हैं कि चाहे जो कुछ हो जाए, हमारे पक्ष में अगर 1% की भी संभावना है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और जेटेट वालों को ज्वाइनिंग नहीं देने देंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो मामला बहुत ही पेचीदा हो चुका है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आप लोग सब्र रखिए। अगर आपके पक्ष से फैसला नहीं आता तो भी घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि आप याद रख लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति बार बार छट रहा है या किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो आप उस कार्य के लिए बने ही नहीं हैं। आप एक बड़े लेवल पे काम करेंगे, जितना वो लोग कमाएंगे उतना तो आप टैक्स पे कीजिएगा, यानी इस सोच के साथ आप चलिए। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि आप शिक्षक ही बनिएगा। आप ये सोचिए कि शायद नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, शायद आप उस काम के लिए नहीं बने, आप बहुत बड़े काम के लिए बने हैं, यानी कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होगी जिसके लिए आपको अभी परेशानी हो रही है, लेकिन आने वाले दिन में आपको अपने आप पर गर्व महसूस होगा। इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सीटेट वाले छात्रों के भी, जेटेट वाले छात्रों के लिए। ठीक है, और रही बात जैसे सीजल का, जैसे सीजल में भी वही बात मैं कहूँगा कि घबराने वाली बात नहीं है। 26 मार्च, ठीक है, अभी जो भी बयानबाजी चले टेंशन नहीं लेना है, और सर लोग भी जो उन्होंने भी बता दिया है, टेंशन नहीं लीजिए, जो भी बयान होता है बयानबाजी चलने दीजिए। लेकिन आप लोग विश्वास रखिए, न्यायपालिका जिंदा है, न्यायपालिका जिंदा है तो डेफिनेटली कि जेन्युइन छात्रों के पक्ष से फैसला आएगा। ठीक है, और रही बात जेपीएससी का, तो देखिए जेपीएससी का भी जो प्रोसेस है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और कल ही, ठीक है, कल क्या हुआ, जो जेपीएससी के अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति हो चुकी है और काफ़ी तेज़ी से रफ्तार सारा कार्य होगा। ठीक है, और टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो भी
रुकी हुई जो भी प्रोसेस, सारा प्रोसेस तेज़ी से चलना स्टार्ट हो जाएगा और सरकार भी मूड में आ चुकी है, काम करने के मूड में, और पूरा प्रोसेस मतलब कि अपना माइंड मेकअप कर रही है। ठीक है, हो सकता है सरकार 2 कदम पीछे हटी। अब बीच में बयान वायरल हुआ था कि ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम लेगी, अब हो सकता है उसके बारे में भी सोच रही है, इसलिए जेएसएससी का कैलेंडर भी नहीं निकाल रही है, हो सकता है। ठीक है, आपके हिसाब से क्या लगता है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊँगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगे उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक जाएगी, आप लाइव क्लास में जुड़ सकिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।